नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑलेज वेल एकेडमी में। जैसा कि पिछली क्लास में पढ़ा था औसत, उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। एक कक्षा में 30 छात्र हैं। इनमें से 10 छात्रों की औसत आयु 12.5 वर्ष है तथा शेष 20 छात्रों की औसत आयु 13.1 वर्ष है। तो पूरी कक्षा के छात्रों की औसत आयु क्या है? देखो, छात्र और औसत। देखो क्या बोला उसने कि इनमें से 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 12.5 वर्ष। तो 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 12.5 वर्ष। ठीक है। अब उसने क्या बोला, तथा शेष 20 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 13.1 वर्ष। 20 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 13.1 वर्ष। देखो, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, संख्या का गुणा अपन औसत से करेंगे तो उन संख्याओं का योग निकल के आता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार यदि 10 छात्रों की औसत आयु 12.5 वर्ष है तो यदि 10 छात्रों की संख्या का गुणा उनकी औसत में करेंगे तो अपने पास उन 10 छात्रों की आयु का जो रियल आयु है तो उनका योग निकल के आ जाएगा। 10 का गुणा करेंगे अपन 12.5 में तो कितना आएगा अपना? 125 वर्ष। 125 वर्ष। ठीक है। और 20 छात्रों का गुणा करेंगे अपन उनकी एवरेज औसत में 13.1 में तो अपना कितना निकल के आएगा? 262 निकल के आएगा। 262 वर्ष। उसने क्वेश्चन में बोला क्या है कि पूरी कक्षा के छात्रों की औसत आयु क्या है। देखो, पूरी कक्षा के छात्रों की अपने पास कुल छात्र कितने हैं? 10 छात्र ये हैं और 20 छात्र ये हैं, तो कुल छात्र कितने हमारे पास? 30 छात्र हैं। ठीक है। और अपन औसत कैसे निकालते हैं कि राशि का योग बटे राशि की संख्या, ये औसत निकालते ना ऐसे। देखो, राशि का योग कितना अपने पास? 10 छात्रों की आयु का योग कितना आ गया अपने पास? 125। और 20 छात्रों की आयु का योग अपने पास का आएगा 262। ठीक है। कुल छात्रों की संख्या अपने पास है 30। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अपन इनकी आयु को जो देखो अपने पास कुल छात्र 30 हैं तो अपने पास उनकी 30 छात्रों की आयु का योग भी होना चाहिए। तो योग कैसे करेंगे, तो इनको अपन जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 5 और 2 7 और 6 और 2 8 और 1 और 2 3। ठीक है। अब ये क्या है? 30 छात्रों की आयु का योग आ गया अपने पास। अब निकालना क्या है? 30 छात्रों की आयु का औसत। तो औसत निकाल लो, 367 बट्टे कितना आएगा अपना? 30। ठीक है। इसको 3 से काट लो, 3 एकम 3, ये 10 आ जाएगा। यहाँ 3 से काटेंगे 1 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 2 बार जाएगा। ठीक है। अब बचेगा कितना? 2 और 9 बार में चक्कर जाएगा 27 अपना। ठीक है। अब यहाँ क्या है? देखो, नीचे 0 है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा? 12.9 वर्ष। ठीक है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 45 तथा 55 छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो, 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38। ठीक है। तो कुल संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा अपन को, तो हम औसत में करेंगे तो अपने पास 50 संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा, मतलब योग निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो 50 का गुणा करेंगे यहाँ तो कितना निकल के आएगा? ये आएगा अपना 1900। ठीक है। ये कितना? 50 संख्याओं का योग निकल के आ गया अपने पास 1900।
अब उसने बोला क्या है, इनमें से दो संख्याएं 45 और 55 छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो अपने पास कुल संख्या कितनी है 50। अब उसने बोला क्या है, यदि दो संख्या छोड़ दें, दो संख्या छोड़ देंगे तो अपने पास संख्या कितनी बचेंगी 48। ठीक है, अब उसने क्या बोला, यदि दो संख्या छोड़ दें तो उन दो संख्या छोड़ दें, कौन कौन सी संख्या 45 और 55। अब ये संख्या 45 55, देखो अपने पास संख्या कितनी है, पहले थी अपने पास 50 संख्या, अब संख्या कितनी है 48। और देखो ये 50 संख्याओं का योग है ना, ये 50 संख्याओं का योग है। तो अपन 50 संख्याओं के योग में से यदि अपन 45 और 55 को माइनस कर देंगे तो 48 संख्याओं का योग बचेगा। देखो 45 और 50 को अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। ठीक है, अब 50 संख्याओं का योग अपने पास कितना है 1900। और उसने बोला क्या है, दो संख्या हटा दी जाएं, तो दो संख्याओं को अपन छोड़ दें, दो संख्या को यदि अपन छोड़ देते हैं तो अपने पास संख्या का बचेंगी कितनी 48। ठीक है, अब कुल संख्याओं का योग है 1900। यदि कुल संख्याओं के योग में से जो संख्या 45 और 55 जो हटाई हैं, यदि उनको अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास 48 संख्याओं का योग बचेगा। अब इसमें से 100 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास 1800 बचेगा। अब ये 1800 है, तो ये 1800 है ना, तो 1800 कितना 48 संख्याओं का योग है ये। तब उसने पूछा क्या है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो शेष संख्या अपने पास 48 है और अपने पास जो योग है ये 48 संख्याओं का योग है 1800। तो अपन जो शेष संख्या जो 48 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो 1800 बटे 48। ठीक है, अब इनको काट देते हैं, कितने से कटेगा ये 2 से काटो तो ये जाएगा 24 बार, ये जाएगा 9 बार। ठीक है, अब इसको काट देते हैं 3 से, जाएगा 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 8 बार, ये 3 3 9। ठीक है, अब इसको 8 से काट देते हैं इसको, तो 8 या 24 बचा कितना 6, 8 7 56 और बचेगा कितना अपना 4, दशमलव लगेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा तो 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना कितना रहेगा, तो जो शेष संख्या है उनका औसत रहेगा अपना कितना 37.5। ठीक है, 11 परिणामों का औसत है 60 है। यदि पहले 5 परिणामों का औसत 58 है तथा अंतिम 5 परिणामों का औसत 56 है तो छठा परिणाम क्या होगा। देखो उसने क्या बोला, 11 परिणामों का औसत 60 है। देखो इस तरीके से समझते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो अपने पास कितने हैं, ये 11 परिणाम। अब उसने क्या बोला, यदि पहले 5 परिणामों का औसत कितना है 58, पहले 5 परिणामों का औसत कितना है 58। ठीक है, और फिर क्या बोला अंतिम 5, तो मतलब जो लास्ट के 5 1 2 3 4 5, तो ये लास्ट के जो 5 परिणामों का औसत कितना है 56। ठीक है, अब उसने क्या बोला, देखो 11 परिणामों का औसत कितना है 60, मतलब ये पूरे जो 11 परिणाम है यहाँ से यहाँ तक के कुल 11 परिणामों का औसत कितना है 60। और पूछा उसने क्या है कि छठा परिणाम क्या होगा, मतलब ये 6वें नंबर का ये परिणाम है, ये क्या होगा इस परिणाम, मतलब ये संख्या पूछी गई, ये संख्या कौन सी होगी। देखो कैसे करते हैं, अब मैंने आपको क्या बताया, संख्या का गुणा अपन यदि औसत में करेंगे तो उनका योग निकल के आएगा। ठीक है, तो क्या दिया 11 संख्याओं का औसत कितना 60, तो यदि 11 का इसमें गुणा करेंगे तो कुल 11 संख्याओं का योग निकल के आएगा, तो 11 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 660। ठीक है, मतलब कुल 11 संख्याओं का योग आ गया अपने पास 660। अब उसने क्या बोला कि पहले 5 परिणामों का औसत कितना है 58, पहले 5 परिणामों का औसत कितना है 58,
तो पहले 5 परिणामों का औसत 58 है, तो यदि 5 का गुणा इसमें करेंगे, क्योंकि परिणाम कितने हैं अपने पास 5, तो 5 परिणामों का गुणा यदि 58 में करेंगे तो इन 5 संख्याओं का योग निकल के आएगा। कितना आएगा देखो, 8 का गुणा करेंगे 5 में कितना 40, और 5 का गुणा करेंगे 5 25, 25 और 4 29। तो पहली 5 संख्याओं का योग अपने पास ये आ गया। अब लास्ट की 5 संख्या 5 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 5 का गुणा करेंगे 6 में तो 6 में करेंगे तो कितना आएगा 30, हासिल आएंगे अपने पास 3, 5 का गुणा 5 में 25, 25 और 3 28। तो देखो जो पहले 5 परिणाम थे उनका योग अपने पास 290 आ गया, जो लास्ट के जो 5 परिणाम थे उनका योग अपने पास 280 आ गया, और कुल 11 परिणामों का योग अपने पास कितना है 660। एक बात सोचो, यदि 11 परिणामों का योग अपने पास 660 है और 5 परिणाम ये और 5 परिणाम ये, तो टोटल परिणाम कितनी हो 10 परिणाम। तो यदि 11 परिणामों में से यदि 10 परिणाम माइनस कर देंगे तो अपने पास जो बचा होगा छठा बचेगा कि नहीं, छठा परिणाम निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़ते पहले, क्योंकि ये 11 परिणामों का योग है, ये 10 परिणामों का योग है। तो यदि 11 परिणामों के योग में से 10 परिणामों का योग घटा देंगे तो जो बचा हुआ है ना छठवां, तो ये अपने पास ये छठवां परिणाम निकल के आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 290 प्लस 280 कितना हो जाएगा 0, 8 और 9 कितने हुए 17, हासिल आई 1, और 2 और 2 4 और 1 5, कितना होगा 570। ये क्या होगा 10 परिणामों का योग है अपने पास 570 और 11 परिणामों का योग है अपने पास 660। यदि कुल परिणाम है अपने पास, कुल परिणामों का योग है 660 और उसमें से 10 परिणामों का योग अपन घटा देंगे और 16 में से अपन 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9 और एक हासिल आ जाएगी 6 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो देखो अभी क्या 90 निकल के आ गया मेरे पास, छठवां परिणाम ये निकल के आ गया 90, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा 90। ठीक है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। देखो 3 लड़के हैं अपने पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है 3 लड़के हैं, उनकी आयु का अपने पास क्या है अनुपात है। आयु का अनुपात कितना है 4:5:7। ठीक है, अब उसने बोला क्या यहाँ 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है अपने पास 16 वर्ष। देखो 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष, तो अपन पे अपने पास उनकी 3 लड़कों की आयु का योग क्या निकलेगा अपने पास, तो 16 का गुणा 3 में कर देंगे तो अपने पास 3 लड़कों की आयु का योग निकल के आ जाएगा। तो क्या होगा, क्या करेंगे अपन 16 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 48। तो ये 3 लड़कों की आयु का योग आ गया अपने पास कितना 48। ठीक है, अब देखो और उनकी आयु का अनुपात दे रखा कितना 4:5:7। ठीक है, इनको मान ली 4x 5x 7x। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया था, देखो इनको जोड़ लेंगे क्या होगा, देखो 4 और 5 कितने होंगे 9 और 7 कितने होंगे 16। तो ये क्या हो जाएगा 16x बराबर में क्या, देखो ये आयु का योग है तो इनको अपन ने जोड़ा तो योग के बराबर में योग रखेंगे तो 48 यहाँ रख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 48/16। तो x बराबर आएगा 16 या 48। ठीक, x का मान अपने पास क्या आ गया 3। उसने पूछा क्या सबसे छोटे लड़के की आयु, सबसे छोटा लड़का कौन सा है अपने पास ये वाला 4x वाला, तो 4 गुणा x का मान रख देंगे, इसका मान कितना है 3, तो गुणा 3 का कर देंगे तो क्या आएगा 12। तो छोटे लड़के की आयु कितनी आ जाएगी 12 वर्ष। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है 18, तो संख्याओं का योग कितना होगा 18×5 90। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला एक संख्या निकाल देने पर तो उनका औसत कितना हो जाता है 16। यदि 5 में से अपन एक संख्या निकाल देंगे तो कितनी 4 संख्या बचेगी,
और उनका औसत कितना रह जाता है 16। तो संख्या तो 16 तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा अपने पास 16 चौको 64, तो अपना क्या आ जाएगा 64। अब उसने पूछा क्या है, निकाली गई संख्या क्या होगी। तो एक बात सोचिए, यदि 5 संख्याओं का योग अपने पास 90 है और 4 संख्याओं का योग 64 है, संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे तो अपने पास जो निकाली गई संख्या का योग निकल के आ जाएगा। इसमें से माइनस कर दो इसको, तो कितना 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6, हासिल आई 1, ये 7 हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 26। तो मतलब जो निकाली गई संख्या कितनी थी 26। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।